हेलो फ्रेंड्स, आई एम लता। एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश गुरु चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जिन्हें सीखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू कीप योर थिंग्स सेफ। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू कीप योर थिंग्स सेफ। केवल 5 मिनट बचे हैं, स्कूल बस आने वाली है। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, स्कूल बस इज अबाउट टू अराइव। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, स्कूल बस इज अबाउट टू अराइव। दिन कैसा रहा? हाउ वॉज द डे? हाउ वॉज द डे? बहुत अच्छा मम्मी। वेरी गुड मॉम। वेरी गुड मॉम। आज नीलू मैम नहीं आई थी। नीलू मैम डिड नॉट कम टुडे। नीलू मैम डिड नॉट कम टुडे। आज कुछ एक्टिविटी भी हुई। टुडे सम एक्टिविटी ऑल्सो हैपेंड। टुडे सम एक्टिविटी ऑल्सो हैपेंड। क्या एक्टिविटी हुई आज? वॉट एक्टिविटी हैपेंड टुडे? वॉट एक्टिविटी हैपेंड टुडे? आज होली के ऊपर एक्टिविटी हुई। देयर वॉज एक्टिविटी ऑन होली टुडे। देयर वॉज एक्टिविटी ऑन होली टुडे। आज मैथ में क्या पढ़ा? वॉट डिड यू स्टडी इन मैथ टुडे? वॉट डिड यू स्टडी इन मैथ टुडे? आज मैथ में हमने स्क्वायर सीखे। वी स्टडी द स्क्वायर इन मैथ टुडे। We study the square in math today. तुम्हारी समझ में आया जो सर ने पढ़ाया? Do you understand what sir taught? Do you understand what sir taught? हाँ, समझ में आ गया है। Yes, it is understood. Yes, it is understood. जब सर पढ़ाते हैं तो आपको उनकी व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। When sir teaches, you should concentrate on his lecture. When sir teaches, you should concentrate on his lecture. अपने कपड़े उतारो और फ्रेश हो जाओ। Take your clothes off and be fresh. Take your clothes off and be fresh. मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर रख दिया है। I have put your food on the table. I have put your food on the table. मम्मी मैंने खा लिया है। Mom, I have eaten. Mom, I have eaten. मम्मी मैं कार्टून देखने जा रहा हूँ। मम्मी I am going to watch cartoons. मम्मी I am going to watch cartoons. रुको रोहन, पापा ने बोला है ना कार्टून बिल्कुल नहीं देखना है। वेट रोहन, पापा हैज सेड डोंट वॉच कार्टून्स एट ऑल। वेट रोहन, पापा हैज सेड डोंट वॉच कार्टून्स एट ऑल। मम्मी बस 10 मिनट के लिए। मम्मी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। मम्मी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट का मतलब केवल 10 मिनट। 10 मिनट्स मीन्स ओनली 10 मिनट्स। 10 minutes means only 10 minutes. टीवी बंद करो, 10 मिनट हो गए। Turn off the TV, it's been 10 minutes. Turn off the TV, it's been 10 minutes. अगर तुमने टीवी बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पापा से कर दूंगी। If you do not turn off the TV, I will complain to your father. If you do not turn off the TV, I will complain to your father. मैंने टीवी बंद कर दिया है। I turned off the TV. I turned off the TV. रोहन अब अपना होमवर्क कर लो। रोहन do your homework now. रोहन do your homework now. पहले मैथ का होमवर्क कर लो। Do maths homework first. Do maths homework first. मैंने होमवर्क कर लिया है, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। I have done homework, now I am going to play. I have done homework, now I am going to play. हिंदी और इंग्लिश का होमवर्क भी कर लो।
Do homework in Hindi and English also. Do homework in Hindi and English also. उसके बाद तुम खेलने चले जाना. After that you go to play. After that you go to play. मम्मी मुझे भूख लग रही है. मम्मी I am feeling hungry. मम्मी I am feeling hungry. अभी तो तुमने खाना खाया है. You have just eaten. You have just eaten. मम्मी मेरा बैट कहाँ है. मम्मी where's my bat. Where's मतलब where is. तो मम्मी where's my bat. रोहन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपनी चीज़ों को संभाल कर रखो. रोहन हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू कीप योर थिंग्स सेफ. रोहन हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू कीप योर थिंग्स सेफ. कहाँ रखा था तुमने. वेयर डिड यू कीप. वेयर डिड यू कीप. तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो. यू आर बीइंग वेरी केयरलेस. यू आर बीइंग वेरी केयरलेस. जाओ वहाँ स्टोर रूम से जाकर ले लो. वहाँ रखा है मैंने. गो टेक इट फ्रॉम द स्टोर रूम. आई हैव केप्ट इट देयर. गो टेक इट फ्रॉम द स्टोर रूम. आई हैव केप्ट इट देयर. मम्मी मैं जा रहा हूँ. मम्मी आई एम गोइंग. मम्मी आई एम गोइंग. ठीक है रोहन जल्दी आ जाना. ओके रोहन कम सून. ओके रोहन कम सून. अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मैं 2 मिनट में निकल गया होता. इट इज़ गुड दैट यू हैव कम, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स. इट इज़ गुड अच्छा है, दैट की यू हैव कम तुम आ गए, अदरवाइज नहीं तो आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स मैं 2 मिनट में निकल गया होता. इट इज़ गुड दैट यू हैव कम, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स. मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना. आई विल नॉट बी एबल टू कम टू द वेडिंग, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ. आई विल नॉट बी एबल टू कम टू द वेडिंग, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ. मुझसे सलाह मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहता. देर इज़ नो नीड टू आस्क मी फॉर एडवाइस बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन योर फैमिली मैटर्स. देर इज़ नो नीड टू आस्क, नो नीड मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, टू आस्क पूछने की मांगने की, मी मुझसे, फॉर एडवाइस सलाह, बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू इंटरफेयर दखल देना, इन योर फैमिली मैटर्स आपके पारिवारिक मामलों में. So there is no need to ask me for advice because I do not want to interfere in your family matters. I was also standing there and I saw what happened there. So I do not agree with you. I was also standing there. मैं भी वहाँ पर खड़ा था. And और I saw मैंने देखा. What happened there वहाँ पर क्या हुआ. So इसलिए I do not agree with you मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. I was also standing there and I saw what happened there. So I do not agree with you. पहले तो गलती करते हो और फिर डांट पड़ने पर दुखी हो जाते हो. First you make a mistake and then you get sad after being scolded. First पहले you make a mistake गलती करते हो and then और फिर you get sad दुखी हो जाते हो after being scolded डांटे जाने पर या फिर डांट पड़ने पर. तो फर्स्ट यू मेक अ मिस्टेक एंड देन यू गेट सेड आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड. अभी मेरे पास जगह नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए. राइट नाउ आई डू नॉट हैव प्लेस, कीप इट विद योर सेल्फ. राइट नाउ आई डू नॉट हैव प्लेस, कीप इट विद योर सेल्फ. मुझे बहुत काम है इसलिए मुझे 8 बजे तक ऑफिस में ही रहना पड़ेगा. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई हैव टू स्टे इन द ऑफिस टिल 8. 8 मतलब 8 o'clock. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क मेरे पास बहुत काम है. सो इसलिए आई हैव टू स्टे मुझे रुकना ही है इन द ऑफिस ऑफिस में टिल 8 8 बजे तक. तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई हैव टू स्टे इन द ऑफिस टिल 8. बहुत सारा काम होने के कारण मुझे ऑफिस में 8 बजे तक रहने का आदेश दिया गया है.
ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम होने के कारण। आई हैव बीन ऑर्डर्ड, मुझे ऑर्डर मिला है। टू बी मतलब होना, यानी कि होने के लिए। यहाँ पर टू बी का मतलब है ऑफिस में होने के लिए। तो टू बी इन द ऑफिस, ऑफिस में होने के लिए टिल 8 AM, 8 बजे तक। ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्क आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू बी इन द ऑफिस टिल 8 AM। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए इस वक्त घर पर होना मेरे लिए ज़रूरी है। माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी एट होम राइट नाउ। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, आर गोइंग टू कम, आने वाले हैं। सो इसलिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है, फॉर मी, मेरे लिए, टू बी एट होम, घर पर होना, राइट नाउ, इस समय। तो माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी एट होम राइट नाउ। मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। I lied to you that my marriage has been 8 years. I lied to you that my marriage has been 8 years. हम बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं, इसलिए वह कभी कभी मेरे घर आता है। We are not very good friends, so he comes to my house sometimes. We are not very good friends, so he comes to my house sometimes. यह अच्छी बात नहीं है कि बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। It is not good that children have been watching TV since morning. It is not good that children have been watching TV since morning. मैंने इतना बुरा कभी नहीं सोचा। I never thought so bad. So bad मतलब इतना बुरा। I never thought so bad. तुम बेफालतू में एक दूसरे से लड़ रहे हो। You are unnecessarily fighting with each other. You are unnecessarily fighting with each other. Unnecessarily मतलब बेफालतू में। सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। The whole mistake is yours, so you should accept your mistake. The whole mistake is yours, so you should accept your mistakes. मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा, बशर्ते तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। I will buy a lot of toys provided you have to study. I will buy a lot of toys, मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। provided मतलब बशर्ते, इसके शर्त में, you have to study, आपको स्टडी करनी होगी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care what people think about me. I don't care what people think about me. तुम अपना काम करो, तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना, मतलब तुम्हें हमारी बातों से क्या मतलब है। You do your work, what do you have to do with our words? You do your work, तुम अपना काम करो। What do you have, तुम्हें क्या है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है। To do with our words, तुम्हें हमारी बातों से क्या मतलब या क्या करना है। तो you do your work, what do you have to do with our words? अपने काम से काम रखो। Mind your own business. Mind your own business. तुम बहुत देर से टीवी देख रहे हो, अच्छा होगा कि टीवी बंद करके अपना होमवर्क कर लो। You have been watching TV for a long time. It would be better to turn off the TV and do your homework. You have been watching TV for a long time. तुम बहुत लंबे समय से टीवी देख रहे हो, मतलब बहुत देर से टीवी देख रहे हो। It would be better, अच्छा होगा, to turn off the TV, कि टीवी बंद कर दो, and do your homework, और अपना काम करो। तो you have been watching TV for a long time. It would be better to turn off the TV and do your homework. वो बहुत होशियार है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। He is very clever. No one can stand against him. He is very clever. No one can stand against him. हम घर पे लैपटॉप पर बहुत गेम खेलते हैं, इसलिए मेरे पापा लैपटॉप ऑफिस ले गए। We play a lot of games on the laptop at home, so my father took the laptop to the office. We play, हम खेलते हैं, a lot of games, बहुत सारे गेम्स, on the laptop, लैपटॉप पर, at home, घर पे। So इसलिए my father, मेरे पिता, took the laptop, ले गए, the laptop to the office, लैपटॉप को ऑफिस ले गए। We play a lot of games on the laptop at home, so my father took the laptop to the office. तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हो? Why have you been sitting here since morning? Why have you been sitting here since morning?
अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू विल नीड माई हेल्प. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू विल नीड माई हेल्प. 5 मिनट वेट करो, मैं जल्दी ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ. वेट 5 मिनट्स, आई एम रीचिंग ऑफिस सून. वेट 5 मिनट्स, आई एम रीचिंग ऑफिस सून. जाना मत, मैं बस 5 मिनट में ही पहुंचने वाला हूँ. डोंट गो, आई एम जस्ट गोइंग टू अराइव इन 5 मिनट्स. डोंट गो, आई एम जस्ट गोइंग टू अराइव इन 5 मिनट्स. मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा. हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट. हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट. मैं इंतजार करते करते थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता. आई कैन नॉट वेट एनी मोर. आई कैन नॉट वेट एनी मोर. बस 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए, सर आने ही वाले हैं. जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, सर इज अबाउट टू अराइव. जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, सर इज अबाउट टू अराइव. तुमने मुझे मना करके मेरा मूड खराब कर दिया. यू स्पॉइल्ड माई मूड बाय रिफ्यूजिंग मी. यू स्पॉइल्ड माई मूड बाय रिफ्यूजिंग मी. मुझे बार बार फोन मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. Do not call me again and again. I do not want to talk to you. Do not call me again and again. I do not want to talk to you. मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी मदद करेगा. I am confident that he will help me. I am confident that he will help me. उसने मुझे भरोसा दिलाया है कि वह मेरी मदद करेगा. He has assured me that he will help me. He has assured me that he will help me. Assured मतलब भरोसा दिलाया. मुझे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है. I may need you anytime. I may need you anytime. मेरी बातों का बुरा मत मानना. Don't mind my words. Don't mind my words. पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसकी आवाज़ बहुत घबराई सी लग रही थी. I don't know what happened to him. His voice sounded very nervous. I don't know what happened to him. His voice sounded very nervous. हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. We should always keep doing something. We should always keep doing something. मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. I said, don't make me angry. I said, don't make me angry. उसने जितने पैसे मुझसे मांगे मैंने उतने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास नहीं थे. I did not give as much money as he asked me because I did not have. I did not give मैंने नहीं दिए as much money उतनी मनी as he asked जितने उसने मांगे. me मुझसे because क्योंकि I did not have मेरे पास नहीं थे. I did not give as much money as he asked me because I did not have. मैंने तुम्हारी मदद के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं. I have collected money from people to help you. I have collected money from people to help you. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Do not worry, everything will be okay. Do not worry, everything will be okay. मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे बाजार से सब्जी लेकर आनी थी. It slipped off my mind that I had to bring vegetables from the market. It slipped off my mind that I had to bring vegetables from the market. मैं कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूँ. I am not a puppet who will listen to you. I am not a puppet who will listen to you. मंदिर में जाने से पहले अपने जूते उतार लेना. Take off your shoes before going to the temple. Take off your shoes before going to the temple. तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? Such मतलब इतनी. अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो मुझे देर हो जाएगी. If I don't hurry, I will be late. If I don't hurry, I will be late. अपना ख्याल रखा करो या अपना ख्याल रखो. Take care of yourself. Take care of yourself. जल्दीबाजी के काम शैतानों के होते हैं. The acts of haste are of the devils.
द एक्ट्स ऑफ हेस्ट आर ऑफ द डेविल्स। क्या मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अबाउट इट? मे आई आस्क अबाउट इट? हाँ, क्यों नहीं? यस, वाई नॉट? यस, वाई नॉट? तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। हाँ हाँ, पूछिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। यस, आस्क, डोंट पैनिक एट ऑल। यस, आस्क, डोंट पैनिक एट ऑल। मुझसे कोई भी सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। देर इज़ नो नीड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। काम के समय पर फालतू बात बिल्कुल मत करना। डू नॉट टॉक अननेसेसरली एट वर्क। डू नॉट टॉक अननेसेसरली एट वर्क। अननेसेसरली मतलब फालतू बात। अगर कोई ज़रूरी काम है तभी मुझसे बात करना। ओनली टॉक टू मी इफ देर इज़ एनी अर्जेंट वर्क। ओनली टॉक टू मी इफ देर इज़ एनी अर्जेंट वर्क। अभी मेरी एक मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग नाउ। आई हैव अ मीटिंग नाउ। देर हो रही है और मुझे अभी जाना है। इट्स गेटिंग लेट एंड आई हैव टू गो नाउ। इट्स गेटिंग लेट एंड आई हैव टू गो नाउ। कृपया बैठकर मुझसे बात करें। प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी। प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी। क्या तुम किसी को तलाश रहे हो? मतलब किसी को ढूंढ रहे हो। आर यू लुकिंग फॉर समवन? आर यू लुकिंग फॉर समवन? फिलहाल मैं किसी की तलाश में हूँ, मतलब फिलहाल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। एट द मोमेंट आई एम लुकिंग फॉर समवन। एट द मोमेंट आई एम लुकिंग फॉर समवन। आज रात तुम क्या करना चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट टू डू टूनाइट? वॉट डू यू वॉन्ट टू डू टूनाइट? क्या आप टीवी देखना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच टीवी? वुड यू लाइक टू वॉच टीवी? क्या आप मेरे साथ अंग्रेजी का अभ्यास कर रहे हैं? आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश विद मी? आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश विद मी? क्या आप घूम रहे हैं? आर यू वॉकिंग अराउंड? आर यू वॉकिंग अराउंड? पुस्तकालय कहाँ है? वेयर्स द लाइब्रेरी? वेयर्स द लाइब्रेरी? वेयर्स मतलब वेयर इज। यह कोने के आसपास है, मतलब जहां पर आप खड़े हैं वहां पर खड़े होकर हम बताते हैं कि यहाँ कोने के आसपास है, तो इट्स अराउंड द कॉर्नर। इट्स अराउंड द कॉर्नर। यह सीधे आगे है, मतलब सीधे जाकर आगे। इट्स स्ट्रेट अहेड। इट्स स्ट्रेट अहेड। एटीएम के पास। इट्स नियर द एटीएम। इट्स नियर द एटीएम। यह यही है, मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में है, मतलब मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में। इट्स राइट हेयर राइट नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन। इट्स राइट हेयर राइट नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन। पुस्तकालय मुख्य सड़क पर है। द लाइब्रेरी इज ऑन द मेन रोड। द लाइब्रेरी इज ऑन द मेन रोड। पुस्तकालय सड़क के पार है, मतलब सड़क को पार करके, उस पार। द लाइब्रेरी इज अक्रॉस द स्ट्रीट। द लाइब्रेरी इज अक्रॉस द स्ट्रीट। मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो द लाइब्रेरी। आई वॉन्ट टू गो द लाइब्रेरी। मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। चलो उन्हें बुलाते हैं। लेट्स कॉल देम। लेट्स कॉल देम। चलो उन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं। लेट्स कॉल देम टू प्ले। लेट्स कॉल देम टू प्ले। चलो उन्हें खेलने के लिए नहीं बुलाते हैं। लेट्स नॉट कॉल देम टू प्ले। लेट्स नॉट कॉल देम टू प्ले। चलो अभी उन्हें नहीं बुलाते हैं। लेट्स नॉट कॉल देम राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी। लेट्स नॉट कॉल देम राइट नाउ।
चलो छोड़ो यार, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग। कम ऑन फ्रेंड्स, सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग। शायद वह लोग इस समय नहीं आ पाएंगे। Perhaps those people will not be able to come at this time. Perhaps those people will not be able to come at this time. क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूं? मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका इंतजार करूं? Do you want me to wait for you? Do you want me to wait for you? कितना समय बचा है? How much time is there left? How much time is there left? आज मौसम कैसा है? How is the weather today? How is the weather today? आज मौसम एकदम सही है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। The weather is perfect today. The weather is perfect today. आज मौसम बहुत अच्छा है। The weather is very good today. The weather is very good today. मैं काफ़ी भूखा हूँ या मैं बहुत भूखा हूँ। I am quite hungry. I am quite hungry. मैं रोज 8 घंटे काम करता हूँ। I work 8 hours every day. I work 8 hours every day. मैं वहाँ बहुत असहज था। असहज मतलब अनकंफर्टेबल, यानी कि मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। I was very uncomfortable there. I was very uncomfortable there. मैं वहाँ पर बहुत असहज था क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानता था। I was very uncomfortable there because I didn't know anyone there. I was very uncomfortable there because I didn't know anyone there. मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। I am having some trouble. I am having some trouble. मुझे लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। I think you have got an infection. I think you have got an infection. मुझे लगता है कि आपको एलर्जी हो गई है। I think you have got an allergy. I think you have got an allergy. मुझे लगता है कि आपने अपनी उंगली तोड़ ली है, मतलब आपकी उंगली टूट गई है। I think you have broken your finger. I think you have broken your finger. ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। This suit look great on you. This suit look great on you. प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मतलब तारीफ के लिए धन्यवाद। Thank you for the compliment या फिर thanks for the compliment. Thank you for the compliment या thanks for the compliment. क्या बात है? What's the matter? What's the matter? खैर मुझे नहीं पता। Well, I don't know. Well, I don't know. तुम इतने चिंतित क्यों हो? Why are you so worried? Why are you so worried? मेरी बेटी मेहनत से पढ़ाई नहीं करती है। My daughter doesn't study hard. My daughter doesn't study hard. मुझे लगता है कि उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं है। I think she is not interested in studies. I think she is not interested in studies. उसकी रुचि पेंटिंग में है। She is interested in painting. She is interested in painting. समस्या क्या है, मतलब क्या परेशानी है। What's the problem? What's the problem? मुझे लगता है कि वह परीक्षा में फेल होने वाली है। I think she is going to fail the examinations. I think she is going to fail the examinations. आप अपने नए शिक्षक को कैसे पसंद करते हैं, मतलब कौन सी बात उनकी पसंद करते हैं। How do you like your new teacher? How do you like your new teacher? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you prepared for that? Are you prepared for that? क्या मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? Should I apologize for that? Should I apologize for that?